जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे और एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूं। कहते हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत ही ज़रूरी होता है और सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही सार्थक परिणाम देते हैं। अगर हम बात करें विद्यार्थी जीवन में, तो विद्यार्थी जीवन में 2 महीने सबसे ज़्यादा कष्टदायक होते हैं, मई और जून, क्योंकि एक तो गर्मी होता है और इस वजह से विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता और इस टाइम पर वेकेशन होता है तो उसके घूमने का मन होता है। परंतु अगर आप यही समय अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करोगे तो वो आपके आने वाले समय के लिए एक बहुत ही बेहतरीन परिणाम लेकर हाजिर हो जाएगा। अगर हम बात करें उन्नाव के बच्चों की, तो ये जो न्यूज़ है ये खास करके उन्नाव के बच्चों के लिए है। देखिए, जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है ये पूरे प्रदेश में फैली हुई है और इसी में एक आपका जो जिला है वो है उन्नाव और यहाँ पर जो अभ्युदय कोचिंग है ये आप कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट अभ्युदय कोचिंग है, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पर विजिट किया है, मैंने यहाँ पर पढ़ाया भी है और यहाँ पर जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है उसी को मैं आपको यहाँ पर साझा कर रहा हूँ। इसी साल 2024 का जो पीसीएस का जो फाइनल रिजल्ट आया है, इस 2024 के पीसीएस में 3 बच्चों ने उन्नाव से इंटरव्यू दिया था और उसमें से एक जो थे नमन तिवारी जी, उनका फाइनल सिलेक्शन भी नायब तहसीलदार के पद पर हुआ था। इसके अलावा अगर आप यहाँ के डेडिकेटेड स्काउट भवन में जाओगे तो आप देखोगे कि बड़े बड़े जो पोस्टर्स लगे हैं वो खास करके उन बच्चों की है जिन्होंने किसी न किसी एग्जाम को क्वालिफाई किया है, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स हो, पीसीएस प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे फाइनल रिजल्ट हो, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, प्लस एनडीए वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारा कुछ है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस उन्नाव अभ्युदय में क्या क्या चीजें हैं और अगेन जो फैकल्टी है द बेस्ट है, आप जाके खुद वहां पर एक बार देख सकते हो। लाइब्रेरी की सुविधा, पानी की सुविधा, हर चीज वहां पर द बेस्ट है। डेडिकेटेड क्लासरूम है और आप जाकर के वहां पर पूरी अच्छी तरीके से पड़ताल कर सकते हो और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर भी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं 2026-27 के सेशन के लिए और यहां पर भी जो एडमिशन का जो अंतिम डेट है वो ध्यान रखिएगा 25 मई इसका आप अंतिम दिवस है, ठीक है ना, यानी 25 मई तक आप अपने आप को यहां पर इनरोल कर सकते हो और यहां पर इनरोल करने का तरीका भी एकदम यूजर फ्रेंडली है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि तरीका क्या है और बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है और समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाए जाने वाला ये पूरी तरीके से निःशुल्क एक प्रकार से कोचिंग आपकी सुविधा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर कोर्सेज की, तो कल हम लोगों ने अभ्युदय कानपुर की बात की थी। अभ्युदय कानपुर में मैंने आपको बताया था कि वहां पर यूपीएससी पीसीएस की क्लासेस चलती हैं, साथ साथ में एसएससी और वनडे की क्लासेस चलती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में भी आपको यूपीएससी, स्टेट पीएससी, वनडे यानी एसएससी का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ में कानपुर में एनडीए की कोचिंग नहीं है, परंतु यहां पर डेडिकेटेड एनडीए की क्लासेस चलाई जाती हैं और वहां पर ऑलरेडी एनडीए के वो टीचर हैं जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो रिटन एग्जाम है सीडीएस का, एनडीए का, वो भी आप कह सकते हो कि क्वालिफाइड है, प्लस एसएसबी के लिए भी टाइम टू टाइम पर जो अधिकारी लोग होते हैं वो आपको गाइड करते हैं। तो द बेस्ट आप कह सकते हो, जो बच्चे एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। साथ साथ एसएससी और यूपीएससी की भी क्लासेस यहाँ पर चलती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बैच इनका नीट और जेई का भी है, दोनों सेपरेट क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला के अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हो तो आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो, एसएससी की तैयारी करना चाहते हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नीट जेई की तैयारी करना चाहते हो तो भी आप यहां पर आराम से ज्वाइन कर सकते हो और साथ साथ यूपीएससी और यूपीपीएससी की भी तैयारी आप यहां पर एक साथ कर सकते हो। अगर हम बात करें यूपीएससी और यूपीपीएससी की जो एलिजिबिलिटी है, जो बच्चे जो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, फाइनल ईयर में हो या पास कर चुके हैं, उनके लिए ये है। एसएससी 12th पास किसी भी स्ट्रीम के बच्चे आप कह सकते हो वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए मैथमेटिक बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, वो 12th पास हैं या अभी अपीयर हैं यानी 11th में है या 12th में है, उनको भी हम लोग यहां पर काफी अच्छे से पढ़ाएंगे। नीट जेई में भी आप जानते हो कि नीट के लिए बायोलॉजी बैकग्राउंड के 11th 12th के बच्चे या 12th पास बच्चे एलिजिबल हैं और जेई में मैथमेटिक बैकग्राउंड के 11th के बच्चे, 12th के बच्चे या पास बच्चे यहां पर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, ध्यान रखें। इसके अलावा अगर कोई अन्य चीजों की आप तैयारी करते हो तो आपके लिए इस या एसएससी हो गया या अदर यूपीएससी के साथ जोड़ करके भी आपको हम लोग पढ़ा सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें आपको संपर्क कहां करना है, तो आपको उन्नाव में
जो डाइट कैंपस है, ठीक है ना, वहां पर एक स्काउट भवन है जो डेडिकेटेड आप कह सकते हो अभ्युदय बिल्डिंग ही है, ठीक है ना। तो डाइट कैंपस में जब आप जाओगे वहां पर, तो वहां पर एक डेडिकेटेड बिल्डिंग है, उसको हम लोग स्काउट भवन कहते हैं। और यहां पर आप कह सकते हो अभ्युदय का ऑफिस भी है उन्नाव में, और यहीं पर आपको जो वहां के कोर्स कोऑर्डिनेटर जी हैं पीयूष जी, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो नीट जेई की क्लासेज है, ठीक है, वो आपको डीएसएन कॉलेज में वहां पर क्लासेज चलती हैं। नीट जेई और जो एनडीए की क्लास है वो डीएसएन कॉलेज में चलता है, और एसएससी और यूपीएससी की जो क्लास है ये आपको डाइट कैंपस में मिलेंगी, ठीक है। अगर हम यूपीएससी के टीचर्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो लखनऊ से आते हैं पढ़ाने के लिए, और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो प्रयागराज के हैं, और कुछ टीचर दिल्ली के भी हैं। तो यूपीएससी में आपको काफी अच्छी आप कह सकते हो फैकल्टी देखने को मिलेगी, और साथ साथ जो अदर हमारे जो आप कह सकते हो एनडीए है, नीट जेई है, सारे जो टीचर्स हैं वो द बेस्ट टीचर हैं, ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा, ठीक है जी। तो एडमिशन बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अगर आप योग्य हो तो आपको सिंपल क्या करना है, ये क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है, ठीक है ना। ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, या मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा गूगल फॉर्म का, और वो गूगल फॉर्म आप भर लीजिए, या इस क्यूआर कोड को खोलोगे तो भी गूगल फॉर्म ओपन होगा, और आराम से उसमें सारी जानकारी भर दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। फिर जिस दिन भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आप प्रेजेंट होइए और सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। डॉक्यूमेंट में हम सबको पता है कि एक एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में सारी बातें देनी है, दूसरा अगर हम देखें तो फोटो लगाना है, तीसरा आधार कार्ड लगाना है, और चौथा आप कह सकते हो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है तो लगाइएगा। अगेन अगर कोई डॉक्यूमेंट अभी प्रेजेंट नहीं है तो आप परेशान ना होइएगा, आपके एजुकेशनल या किसी कागज की वजह से या कोई डॉक्यूमेंट की वजह से आपकी पढ़ाई रुकने वाली नहीं है। और अगेन जो शिक्षा है वो पूरी तरीके से यहां पर फ्री है, ठीक है ना। पानी, लाइब्रेरी और कैरियर काउंसलिंग सारी चीजें यहां पर अवेलेबल है। इवन टाइम टू टाइम पर जो सेवा नियोजन डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से संपर्क करा करके आपको वहां पर जो कैरियर काउंसलिंग है और साथ साथ जो प्लेसमेंट की भी सुविधा है वहां पर मिलती है। तो अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है, साथ में अगर प्लेसमेंट के जो टीम आती है, अगर वो इंटरव्यू देता है और अगर वो क्वालिफाई कर लेता है तो उसको वहां पर जॉब भी लग जाती है, तो काफी बेहतर है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूं, अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप ये 2 नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। ये वहां के कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं श्री पीयूष जी, उनसे आप आराम से डायरेक्ट बात कर सकते हो अगर कोई भी आपको डाउट है तो। नंबर है 9670076369, ठीक है ना। तो ये एक नंबर है 9670076369 नंबर है। एक और नंबर है 7007664155। तो मैं फिर से नंबर दोहरा दे रहा हूं, 9670076369, और दूसरा नंबर है 7007664155। इस नंबर पर संपर्क करके आप बाकी कोई भी डाउट हो तो आप इनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये जो खबर है ये पूरी तरीके से उन्नाव से है, क्लासेस सारी ऑफलाइन चलती है वहां पर, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो उनसे पूछ लीजिएगा, और जो भी आपके मित्र हो जो उन्नाव से संबंधित हो तो कृपया उनको ये न्यूज जरूर साझा करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और एक और बात देखिए, शिक्षा कहा जाता है ना कि शिक्षा वो द्वीप होता है कि जिसको आप जितना फैलाओगे आपका जीवन तो प्रकाशवान होगा ही, साथ में अन्य का भी प्रकाशवान होगा। और एक व्यक्ति के अंदर शिक्षा होने से उसका पूरा परिवार जो है प्रज्वलित होता है, और इस प्रकार आप पूरे समाज को प्रज्वलित करोगे और पूरा समाज पूरे राष्ट्र को बनाएगा, और इस प्रकार से पूरा राष्ट्र मजबूत होगा। तो इस कदम को और इस इनिशिएटिव को प्लीज आप छोड़िए मत, और जरूर शेयर करिए अपने बच्चों के साथ, जो भी आपके कलीग हैं, मित्र हैं, उनके साथ ये न्यूज़ शेयर करिए। और इस बेहतरीन सरकार की योजना जो मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना है, इसको आप जरूर से जरूर प्रचारित करिए, और कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद, जय भारत।